Good morning, students. Hope you all, would be fine sitting back at your homes, and everybody is waiting कि कब corona virus का ये lockdown हटेगा and we all can go out and do our respective things. But till the time, government officials की तरफ से कोई भी intimation नहीं आता है, तो हमें उन्हीं की बात माननी पड़ेगी and we have to stay indoors. But anyway, few of the changes which have come in, so great news for you, though it's not so great for you, but still it's a news. Chemistry के अंदर, because today we will be dealing with a chapter known as the solid state, but this is the breaking news, so I will not sensationalize it much. एक नया topic आपके इसमें add up हो गया है, which is known as solid state. So without going further deep into it कि और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे गाइस आपको करना ही पड़ेगा. So there's no point panicking कि सर हमें एक और चैप्टर पढ़ गया, इसके पहले वाले बोर्ड को तो या पहले वाले जो बैच को था उसको बाहर नहीं, एक और चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं था. There is no point. तो हर बार CBSE कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है. इस बार गिनी पे एग्जाम बने हो तो आप पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है. In simple words, in this particular lecture we will be dealing with the subject chemistry. So let's write chemistry, and the name of the chapter is solid state. Solid state. Now this would be now the first chapter of your chemistry book. Ideally ये आपका normally पहले first chapter नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये लास्ट ईयर तक नहीं था. उसके पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द 2018 एंड 19 के अंदर ऑफ कोर्स सॉलिड स्टेट था, बट 2019-20 जो इस साल लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं आपके सीनियर्स ने, उनके इसमें चैप्टर नहीं था और वापस ये चैप्टर इस साल आपके इसमें आ गए. सो गाइज अब कितना भी क्रिप कर लो, करना तो पड़ेगा ही. सो लेट्स डायरेक्टली कम बैक टू द टॉपिक. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड स्टेट एंड इट्स अ टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. Now, why are we discussing over here the word solid state and हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है? Of course, reason number one, because ये आपके syllabus के अंदर है, both for state board as well as the CBSE board. But then the question is, but why are we studying solid state? Why not liquids? Why not gases? Solids are the most common things जिनको आप physically touch कर सकते हो, देख सकते हो, वो काफ़ी hard होते हैं, उनसे आप n number of work करते हो. Say for example, iron, copper, zinc, gold, silver, निकल, ये सारे के सारे मटेरियल सॉलिड स्टेट में होते हैं. तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर वेरी वेरी सिंपल. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपके हिसाब से? सो लेट्स राइट जस्ट बिकॉज इस सिलेबस में है इसलिए. सो यदि मैंने लिखा इनके कैरेक्टर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स. So it's very simple. The first point is going to be solid state के अंदर solids में, इस चैप्टर में केवल आप solids के बारे में बात करोगे. तो solids के अंदर क्या characteristic होगा? The first is of course they would be having high intermolecular forces. High intermolecular forces. Okay, high intermolecular forces. मतलब उनके अंदर आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकेंड, सॉलिड्स के अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी? थिंक अबाउट इट. दे वुड बी कंपैरेटिवली अ बिट मोर हार्ड, रिजिड, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी होते हैं इनके अंदर. फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, बट अभी हम केवल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं. सपोज दे आर हार्ड, दे आर रिजिड. Fourth, what else? What do you think? और क्या क्या हो सकता है solids के अंदर? They'll be having certain amount of boiling point. Of course, they cannot change their shape. Cannot change its shape, and so on and so forth. But हमारा topic actually में ये तो just केवल general characteristics हैं. Of course guys, I'll be now from this Monday onwards मैं corresponding notes भी आपके WhatsApp पर भेजते रहूँगा, so that you can at least study or just go through it.
एंड डू नॉट वरी अबाउट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज यदि चैप्टर नंबर 1 या 2 आ रहे होंगे तो आपके एग्जाम्स के पहले अपना ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ सो सॉलिड स्टेट के अंदर ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बट राइट नाउ जो एक्चुअली में हमारा क्लास 12 से जो टॉपिक चालू होता है वो होता है कुछ इस पर्टिकुलर पार्ट से। सो लेट्स सी दिस। सो वो जो आपका जो लेक्चर चालू होगा वो होता है यहां से। सो देयर आर टू मेन काइंड ऑफ सॉलिड्स। द फर्स्ट सॉलिड विल बी नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं आगे सॉलिड नहीं लिख रहा हूं बिकॉज चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। एंड देन अनदर वन इज एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। सो पहला वाला पार्ट है क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वाला पार्ट है एमॉर्फस। नाउ बिफोर बाय द वे आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, सो दैट जब मैं इसके पॉइंट्स लिखवाना स्टार्ट करूंगा, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी सेंडिंग द नोट्स ऑन द द व्हाट्सएप लिंक और ऑन द यूट्यूब लिंक। यदि आपने देखा कि क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा, सो क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जब भी कभी कोई भी एक सॉलिड के अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक प्रॉपर शेप में होते हैं, एक ज्योमेट्री के अंदर होते हैं, लाइंस है, एक के बाद 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 एक, बट एक सिमेट्री होती है। यदि पहला वाला पॉइंट मान लो सपोज यदि ऐसे आ रहा है तो दूसरा वाला ऐसे, तीसरा वाला ऐसे, चौथा वाला ऐसे, पांचवा ऐसे, like this, they will be following a set order. Amorphous बस रैंडम होता है, कहीं से भी कोई भी पार्टिकल, तो एक पार्टिकल यहाँ, 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 यहाँ। This would be kind of what? Amorphous solid. सो ध्यान रखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर उनकी जो ज्योमेट्री होती है, और द ज्योमेट्री इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल ऑलवेज बी रेगुलर, व्हाइल इन एमॉर्फस सॉलिड्स दे विल बी इर्रेगुलर। बट सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स व्हिच हैव गॉट अ रेगुलर शेप और देयर एटम्स इनसाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड फैशन. In amorphous solid, it is that kind of solid in which the particles of this solid would not be arranged in a regular fashion, random होते हैं. अब इसका सिंपल एग्जांपल यदि मुझे आपको देना हो तो वेरी वेरी सिंपल, और आपकी टेबल तो आपको अभी के अभी सामने में आ जाएगी. सपोज करो मैंने यहीं पर ये जो मार्कर लिया हुआ है, ये मार्कर है मेरे पास में, ऑफ कोर्स दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. यदि ये प्लास्टिक का मार्कर है, यदि मैं इसको एक हेक्सो लूँ, हेक्सो मतलब वो जो आरी होती है, यदि मैं उससे इसको कट करना स्टार्ट करूँ तो क्या लगता है, क्या ये कट जाएगा? ऑफ कोर्स यस, ये कट जाएगा, ये 2 पीस में हो जाएगा. अब आपको मान लो बताना है केवल देख करके कि ये क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस, तो कैसे करोगे? यदि कट करते वक्त में यदि उसके छोटे 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 रैंडम पार्टिकल्स निकलना चालू हो जाएंगे, then everything जिसके भी रैंडम छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, they all will be amorphous solid. amorphous क्योंकि होता क्या है, जब आप इसको यहाँ से कट करते हो तो देखो कुछ पार्टिकल्स हल्के से बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर हैं. तो जब कट करते हो तो एक प्रॉपर लाइन नहीं आ पाता. इसका मतलब जब आप इन्हें कट करोगे तो ये बिल्कुल स्मूथ कट नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, यदि आपने ग्लास को कभी कट किया तो साइड साइड पे छोटे 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 पार्टिकल्स आ जाएंगे, एंड ऑल्सो वो सीधा कट ही नहीं होता. यदि आप कभी ग्लास को ऐसे फेंको, तोड़ना मत, नहीं तो मॉम समझ जाओ. यदि आपने ग्लास को यदि आपने ऐसे करके छोड़ दिया, सो द पीसेस ऑफ द ग्लास, जो ब्रोकन पीसेस होंगे ग्लास के, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द सेम फैशन. वो सेम ढंग से नहीं टूटे होंगे, कोई अलग शेप में टूटा होगा, कोई अलग शेप में टूटा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो बनने के टाइम पे, राइट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उनके पार्टिकल्स ही सीधे सीधे जोड़ते नहीं हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई. सर फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ऑल द मेटल्स. ऑल द मेटल्स में कौन कौन से हो गए? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, कॉपर, जितने भी हैं आपके. ओके, सो ब्रॉन्ज को नहीं लेते हैं अपन यहाँ पर बिकॉज दैट्स एन अलॉय. बट एज ऑफ नाउ यदि सपोज कर लो मैंने गोल्ड का लिया, आपके पास में एक गोल्ड की शीट है, गोल्ड फॉइल है आपके पास में, यदि आप उसे कट करोगे तो वो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में कट हो जाएगी. आयरन सीधा स्ट्रेट लाइन में कट हो जाएगा. सोडियम नाइफ से कट किया, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में कट हो जाएगा. सो यही पहचान होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, बिकॉज उनका शेप
बिल्कुल रेगुलर शेप होता है, दे कैन बी कटेड इजीली, राइट। ऑन द अदर हैंड एमॉर्फस, यदि मैं एमॉर्फस का और सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो आप ही के पास में वो जो इरेजर होती है ना, इरेजर को जब भी आप कभी रब करते हो, कभी देखा है क्या होता है, इरेजर के छोटे 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 पार्टिकल्स निकलना चालू हो जाते हैं। आप जब उसको तोड़ोगे भी इरेजर को और आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आप देखोगे आपको रफ रफ सरफेस मिलेगा, लेकिन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मेटल्स में आपने कट किया तो स्ट्रेट लाइन से पूरा का पूरा कट हो जाता है। अनदर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने आपको बोला द स्टायरोफोम, जिसको आप लोग थर्मोकॉल बोलते हो। थर्मोकॉल आपको क्या लगता है क्या होगा? थर्मोकॉल विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। थिंक अबाउट इट, यदि आप उसे कट कर रहे हो तो वो क्या लगता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस? ऑफ कोर्स इट वुड बी अमॉर्फस। क्यों? बिकॉज जब आप कट करते हो कुछ चीजें हल्की सी बाहर निकली हुई हैं, कुछ अंदर की तरफ में ऐसे जिगजैग 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 चलता है। नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब भी आप कभी ग्लास की बात करते हो और जब भी कभी कोई ग्लास कटर होता है तो वो ग्लास कट करने के बाद में आपको उसको हाथ नहीं लगाने को देते हैं। इनफैक्ट यदि आपसे कोई कांच का टुकड़ा टूट गया है तो आपकी मॉम पहले तो चिल्लाएंगी ऑफ कोर्स बिकॉज आपने नुकसान कर दिया है, बट अदर यदि उन्होंने नहीं भी चिल्लाया है तो वो आपको बोलेंगे प्लीज उससे दूर रहना, शी विल क्लीन इट। वो बोलेंगे आप हट जाओ मैं साफ कर देती हूँ। थिंक अबाउट इट, वो ऐसा क्यों बोल रही है? बिकॉज शी इज टेक्निकली अ बेटर साइंटिस्ट देन यू आर। सर क्या बोल रहे हो, हमारी मम्मी तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। इट डज नॉट मैटर। अंडरस्टैंड दैट जब उन्होंने मान लो मॉम ने सपोज कर लो जब ग्लास को लिया तो उनको मालूम है कि ग्लास एक्चुअली में, उनको ये वर्ड नहीं मालूम बट शी नोज कि ग्लास के जो एजेस होते हैं वो कहीं से शार्प, कहीं से डल, कहीं से शार्प, कहीं से डल, ऐसे नॉर्मली अजीब से होते हैं। आपने जरा सा भी उस पर हाथ लगाया तो जो भी शार्प एज है वो स्लेट कर देगा। मेटल्स के साथ में ऐसा नहीं होता एंड दैट्स द रीजन व्हाई कोई भी मेटल की शीट यदि कट गई सो नो प्रॉब्लम, आपको उससे चोट लगने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होंगे, बट एमॉर्फस में बहुत ज्यादा। सो ध्यान रखना, ये हो गया एक और पॉइंट। अनदर पॉइंट कैन बी, नाउ ये मैं अगेन आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको टेबल लर्न करने की जरूरत ना पड़े। नाउ यदि मैं बात कर रहा हूं सपोज कर लो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और मान लो मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया, कट कर दिया। अब जब मैं इसको कट करूंगा तो ये सपोज कर लो ये रहा मेरे पास में एक और एक रे, ये मेरा बन गए पॉइंट्स कुछ। अब मैंने इसको से यहां से ऐसे करके कट कर दिया। क्या देखने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो चुकी है? ऑफ कोर्स यस। क्यों? वो देख के बता देगा आपको। यदि मालूम होगा जब भी कभी 26th of January, 15th of August, whenever we see parade or whenever we form a parade, जब भी स्कूल्स के अंदर होता है, आपने देखा होगा हमेशा यदि वो परेड एकदम से एक लाइन में चल रही होती है, इट बिकम्स वेरी इजी टू सी, ओह वाओ फैंटास्टिक, क्या ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन होता है। ओके, जस्ट फॉर द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। यदि उसमें से एक भी आदमी का हाथ यदि ऐसे करके स्ट्रेट नहीं चल रहा होगा, यू विल बी इमीडिएटली एबल टू सी और फिगर इट आउट दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। करेक्ट? तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन को या क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि आपको आइडेंटिफाई करना है, इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। ऑन द अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड में सोचो, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सम गार्बेज, रैंडमली पड़ा हुआ है, रैंडम पार्टिकल्स कहीं कहीं पड़े हुए हैं। अभी आप इनको यहां से देख रहे हो, इधर से, यहां से भी आपको रैंडम पार्टिकल्स दिखाई देंगे। आपने यहां से इनको देखा, यहां से भी आपको रैंडम पार्टिकल्स दिखाई देंगे। आप यहां से देखोगे, यहां से भी आपको रैंडम पार्टिकल्स दिखाई देंगे। क्यों? बिकॉज ये तो पहले ही कोई शेप तो है नहीं इनका, तो आप लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, या ऊपर से देखो, या नीचे से देखो, आपको तो डिसऑर्डर्ड स्टेट में ही नजर आने वाला है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीस पर्टिकुलर पार्ट आर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके, अब बात करते हैं अपन इनके पॉइंट्स की। सो एज आई टोल्ड यू दैट आई विल बी पोस्टिंग बाय द वे दीस पर्टिकुलर नोट्स ओवर ऑन द लिंक, और मैं आपके इसी व्हाट्सएप का जो अपना ग्रुप बना हुआ है मैं उसी पर ही भेज दूंगा। बट एज ऑफ नाउ के लिए आई जस्ट राइट इट ऑन द नोट, जस्ट इन द केस इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन, और एल्स यू कैन कंसल्ट द नोट्स। ओके, नाउ लेट्स सी। सो लेट्स राइट वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स। लेट्स राइट द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट, यदि मैंने इसको नाम दिया एज द वर्ड शेप, व्हाट डू यू थिंक? What do you think the shape of crystalline solids would be? It would be regular.
And what do you think the amorphous solids would be? It would be irregular. Irregular. ओके, सपोज कर लो मैंने यहां पर बोला अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा? कॉमन सेंस, इट्स अगेन गोइंग टू बी रेगुलर अरेंजमेंट, बिकॉज सबके सब एक ही फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। एमॉर्फस ऑफ कोर्स इर्रेगुलर। ध्यान रखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो आपको लगेगा ये काफी किडिश है, बट एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट यदि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का लोगे तो ये क्या होगा? काफी हाई आएगा। क्यों? बिकॉज सारी की सारी चीजें एक ही ज्योमेट्री के अंदर है, और जब एक ही ज्योमेट्री में डिसिप्लिन ढंग से चीजें कनेक्टेड होती हैं तो उन्हें ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई टू बी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड एमॉर्फस का लोगे लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इनमें तो कोई है ही नहीं, सब रैंडमली अरेंज्ड है। दैट्स द रीजन व्हाई। तो इसको आप शार्प भी बोल सकते हो, यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, और वहां पर आप लो मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। फोर्थ, देन आ जाता है वर्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हीट ऑफ फ्यूजन? फ्यूजन मीन्स दो चीजों को ज्वाइन करना। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चीज में, यदि मैंने हीट किया और यदि मैं चीजों को फ्यूज करा रहा हूँ, फ्यूज का एक और मतलब भी होता है कि जब आप बाय द वे उसको सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होगे। ओके, तो जब भी मैं बात करा रहूंगा हीट ऑफ फ्यूजन के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स इट विल बी हाई, और शार्प बोल सकते हो, या मैं हाई लिख देता हूं। ऑन द अदर हैंड हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर इट डज नॉट डिपेंड, इनका हाई नहीं होता, कुछ भी रैंडम होता है। Now what do you mean by this random or low, या आप कुछ भी ऐसी टर्म यूज कर सकते हो। Now यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीबीएसई एज वेल एज स्टेट का बनता है, which will be known as pseudo solids। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टाइप के अंदर, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, while amorphous को हम लोग सूडो और फॉल सॉलिड भी बोलते हैं। द लास्ट पार्ट, यदि आप यहीं पर ही देख रहे हो, तो द लास्ट पार्ट विल बी द प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वर्ड और ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर आ जाएगा एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। Now, what do you mean by the word anisotropic and isotropic? Now, before, by the way, completing up this particular very important topic, now let me bring the focus back onto this part. Guys, please understand, I don't know what the world says. I seriously don't know. But that does not mean that online classes are not very effective. Of course, they are, because you can, use the information anytime, whenever you feel like. But जो मैंने mass में देखा है, general की बात कर रहा हूँ, please understand, द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को आप ऑनलाइन से टेक्निकली अभी चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वाई? इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली ऑनलाइन या कन्वेंशनल वाले पार्ट की नहीं है, बिकॉज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट चाहिए होता है वो चाहिए होता है डिसिप्लिन। वो मैंने इसलिए बोला बिकॉज मैं यहाँ क्रिस्टलाइन का टॉपिक कर रहा हूँ। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड डिसिप्लिन, प्लीज अंडरस्टैंड, सपोज कर लो मैंने आज एक वीडियो बनाया एंड मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया ऑन यूट्यूब। Okay, now some of the guys would say, okay sir, because you want to increase your subscribers or views. Now guys, जो लोग मुझे जानते हैं, I mean trust me, this could be the last option on earth
to increase with that kind of very small amount of money. And to be very honest, you don't start earning for around 1 year or 1.5 years the moment you make a video, because the Google guys are not so idiotic altogether that बस आपने वीडियो डाला and they'll start paying you. Okay, ऐसा नहीं होता. There are n number of criteria which you need to fulfill first of all, and unfortunately I do not have time for those criteria to be getting filled up. So I'm not running behind those. Now why am I deviating from the lecture? Guys, जो मैं आपको YouTube पे जो वीडियो डाल रहा हूँ, this is only for you कि because this particular lockdown time is over there, so you should not waste this time. You should employ this time to the fullest and take a lead आगे की तरफ में, because जब भी कभी schools खुलेंगे, trust me guys, it's going to be a chaotic condition. काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है, बिकॉज कई बार स्कूल्स मार्च के पहले ही चालू हो जाते हैं, कई स्कूल्स. एंड यदि आप केवीज या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स की बात करते हो, दे विल स्टार्ट देयर सेशन स्ट्रिक्टली फ्रॉम अप्रैल, एंड May 10th या May 12th के आसपास में जब भी वो कभी छुट्टी पर जा रहे होते हैं May 5th में, दे वुड बी कंप्लीटिंग देयर अराउंड 2 and 3 चैप्टर्स. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चैप्टर्स हुए नहीं हैं. And along with that, the teachers are also supposed to evaluate the notebooks and other and admission process and everything. So please understand, it's a very chaotic process which is going to happen now. Chaotic मतलब confusion वाला process. So उस confusion से बचने के लिए देखो, because boards तो होंगे ही और आपको boards देने भी पड़ेंगे, और chapters कम नहीं हुए हैं, chapters बड़े ही हैं. State board से पूछो, they have got very high amount of chapters. So my sincere request is, जब भी कोई वीडियो को YouTube पे पोस्ट कर रहा हूँ, guys please do watch it. It is not for the sake of creating money. To be very honest, it is only to make sure that this particular time is being utilized fully. Okay, so please guys do see the video so that at least जब भी कभी स्कूल चालू होंगे आप आगे रहोगे. Otherwise that's a problem. Okay, let's come back to the topic now. So अब जो most important topic है, that is isotropy and anisotropy. So I'll write first of all this particular word right over here, which will be isotropy or anisotropy. Now what do you mean by the word isotropy, the first definition, and then I'll come back to the pseudo, and then we'll do the calculation of the body-centered cube and primitive cubes and so on and so forth. Anyway, what do you mean by the word isotropy? Isotropy means whenever the physical properties like refractive index, for example, if you know what is refractive index, nothing else but the power of any material to bend light, okay, that is known as refractive index. Now isotropy के अंदर जब भी कभी आप बात बोलते हो, so what is isotropy? Isotropy can be defined as that whenever the physical properties, when they are viewed मतलब देखना, when they are viewed from 3 different places or 4 different places or different places, they are always same. Iso means same. When they are same, then it is known as isotropy. And anisotropy का मतलब जब आप उनको 3 अलग-अलग डायरेक्शन से देख रहे हो, या 2 अलग-अलग डायरेक्शन से देख रहे हो, या 4 जगह से देख रहे हो, आपको हर बार वो अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू आएगी. सर नहीं समझ में आया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट अस से सपोज आई हैव गॉट द गार्बेज वाला पार्ट, वो जो कचरा सा था मेरे पास में एक. सो मेरे पास में सो कॉल्ड एक गार्बेज सा एक फिल्थ एक पड़ा हुआ है यहाँ पर. अभी मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, and of course see, okay, garbage है, randomly scattered. अब मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूँ, यहाँ से इधर से ऐसे करके, अभी भी गार्बेज ही दिख रहा है, randomly arranged. अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, अभी भी गार्बेज ही नजर आ रहा है, क्योंकि सब randomly arranged है. या यदि आप एक एयरप्लेन में बैठे हुए हो और नीचे, और प्लेन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा है, काफ़ी नीचे की तरफ में, and you can see some random people in the park. Will they be organized? No, they will not be organized. If they are not organized, what are they? They are amorphous. इसका मतलब है जब मैं उनको ऊपर से देखूंगा रैंडम स्कैटर्ड, नीचे देखूंगा रैंडम स्कैटर्ड, साइड से देखूंगा रैंडम स्कैटर्ड. सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी of amorphous solids, when they are being viewed from different places, will give you the same what? The same parameter. Then they are known as isotropy. भाई क्रिस्टलाइन में देखो क्या होगा, क्रिस्टलाइन के अंदर सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज थी.
यदि आप उनको साइड से देखोगे वो आपको प्रॉपरली अरेंज दिखाई देगा। मान लो उसमें से आपने 2-3 पार्टिकल्स निकाल दिए जनरली, अब आप यदि इसको साइड से देखोगे आपको एक अलग फिगर दिखाई देगी। यदि आप इस तरह से देखोगे एक अलग फिगर दिखाई देगी, इस तरह से देखोगे एक अलग पार्ट दिखाई देगा, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, द एन आइसोट्रॉपी। नाउ सर इसका मतलब क्रिस्टलाइन स्टेट से क्या हुआ? लेट अस अज्यूम देयर इज अ बटालियन गोइंग ऑन जो कि मार्च पास्ट कर रहे हैं। ओके सो ये कोई रेजिमेंट है जिसका ये बटालियन है किसी पर्टिकुलर परेड के अंदर और ये मार्च पास्ट कर रहे हैं। अब जब आप इनको देखोगे बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज, हाथ से हाथ, शूज से शूज इनके मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड एज दे ऑलवेज आर, हैट्स ऑफ टू देम। ओके, यदि आपने इनमें से 2 जवान्स को आपने साइड में निकाल दिया, अब आप यदि ऊपर से देखोगे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज मिसिंग, यू कैन फिगर इट आउट। आप लेफ्ट से देखोगे यदि आप उन्हीं के साथ में खड़े हुए हो, यू कैन फिगर इट आउट। आप राइट से देखोगे, यू कैन फिगर इट आउट। अलग अलग जगह से आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज नजर आना चालू हो जाएंगी। Such kind of phenomena is known as anisotropy, which happens in crystalline solids. On the other hand, amorphous के अंदर क्या हो जाएगा? Isotropy, क्योंकि जब कोई चीज रैंडम स्कैटर्ड होती है तो रैंडम ही है ना। अब रैंडम को आप कहीं से भी देखो, ऊपर से देखो तो भी रैंडम, नीचे देखो तो भी रैंडम, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी देखोगे रैंडम ही नजर आएगा। सो जब भी कभी आपको वैसे पॉइंट आता है तो क्रिस्टलाइन में ध्यान रखना anisotropy, while amorphous में isotropic. Another very important point is the pseudo and the false solid. Now crystalline solids को अब pseudo solids या amorphous solids को अब pseudo या false solid क्यों बोलते हो? देखने वाले को लगता है कि ये solid है, बट एक्चुअली में वो solid की प्रॉपर्टीज करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विंडो पेन्स। विंडो पेन्स का मतलब क्या हुआ? जो विंडो में जो ग्लास लगे होते हैं, दोस पर्टिकुलर विंडो पेन्स, उनमें वो कांच लगा हुआ होता है। ग्लास इज नोन एज कांच, कांच लगा हुआ होता है, नो प्रॉब्लम। यदि आप काफी पुराने ग्लासेस को देखोगे तो थोड़े दिनों के बाद में या सालों के बाद में या डिकेड्स के बाद में वो नीचे की तरफ से थोड़े थिक होते जाते हैं। सो द विंडो पेन्स नॉर्मली after they are very old, they'll become thicker at the bottom and they'll become thinner at the top. Now, why will they become thinner at the top? Think about it. Why will they become thinner at the top? Because they were never ever the real solids. वो कौन से solids हैं? Pseudo solids और false solids. यदि वो false solids हैं, इसका मतलब क्या हुआ होगा? Due to gravitational force, जो liquid और जो liquidish part है इन particular glasses का, वो हल्का हल्का नीचे की तरफ में मूव करना चले जाता है या मूव करना चालू कर देता है ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दैट्स द रीजन व्हाई विंडो पेन्स हमेशा क्या होंगी? थिकर। यदि बहुत गर्मियां पड़ रही होंगी तब भी विंडो पेन्स नीचे की तरफ में थिकर होना चालू हो जाते हैं। अब बोलोगे सर तब भी नहीं समझ में आया, ये फॉल्स सॉलिड और नीचे कैसे फैलेगा? सॉलिड होगा तो। लेट्स टेक द एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल ग्लास। नाउ जब भी कभी कोई बोले ग्लास को ही हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुपर कूल्ड लिक्विड? सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब ग्लास का जिस ढंग से ग्लास बनता है, ग्लास एक्चुअली बनता है एक मटेरियल से विच इज नोन एज सिलिका, SiO2, सिलिका। Now silica is nothing else but is known as sand, रेत, sand, बजरी, okay, silica. Now silica के ही 2 वर्जन होते हैं। एक सिलिका जो amorphous होता है वो तो आप लोगों ने देखा होगा, that is silica, okay. Another silica जो आप लोगों ने नहीं देखा होगा that is known as quartz. Quartz. Now while very important, while this particular part will be amorphous and this particular part will be crystalline. Now quartz किस जगह पर काम में आता है? quartz आता है घड़ियों के अंदर काम में, बिकॉज जब वो घड़ी मूव कर रही होती है तो उसके लिए प्रिसिशन चाहिए होता है। प्रिसिशन मतलब एब्सोल्युटली 1 सेकेंड लाइक दैट, ओके। एनीवे, सो जब भी आपने अभी पर पहले एमॉर्फस को लेते हैं, जब भी कभी आपने इस एमॉर्फस सिलिका को यदि आपने हीट करना चालू करा और कंप्रेस किया, प्रेशर डाला, तो ये फ्यूज होना चालू हो जाती है।
चुड़ना चालू हो जाएगी। अब आपको लगेगा कि इसका मतलब है एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे ये एकदम पूरा पिघल जाएगा और फिर इससे कुछ भी मटेरियल बन जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इशू नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कभी इनको हीट करते हो, ये हीट करने के बाद में फ्लो करना चालू कर देते हैं, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो ग्लास को यदि आपने बहुत ज़्यादा गर्म करा और यदि आपने इसको जोर से दबा दिया, ट्रस्ट में आपके हाथ का इंप्रेशन जम जाएगा वहाँ पर। सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेटल, आपने यदि किसी मेटल को लिया, जब भी आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट होना चालू नहीं होगा जब तक उसका डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर्टिकुलर मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट पर जब तक वो नहीं पहुंचेगा वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होता। बट एमॉर्फस सॉलिड्स और द सूडो सॉलिड्स सॉफ्ट होना चालू हो जाते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक होती है एमॉर्फस की। सो कभी भी किसी ने पूछ लिया दैट व्हाई इज ग्लास नोन एज सूडो सॉलिड्स, तो आप क्या बोलोगे? सिंस ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, hence there is no sharp melting point or boiling point, and hence on the application of heat it starts flowing or it becomes softer, and that is the reason why glass is known as a pseudo solid. अब कभी किसी ने पूछ लिया then why does the window panes in the summer season or after when they become very old becomes thicker at the bottom? Window panes will become thicker at the bottom because glass is an amorphous solid or a pseudo solid. So during the part of summers the liquid starts flowing and due to gravity it becomes thicker at the bottom. That is so simple. Correct? So ध्यान रखना that glasses are amorphous solid. आपके जो रबर टायर्स होते हैं amorphous solid, आपके जो इरेजर होती है amorphous solid. That's so simple. What do you mean by the word isotropy? Isotropy is that particular phenomena in which the physical properties, like say the refractive index, will be same in all the directions. Who will be isotropic? Amorphous solids will be isotropic because they do not have a fixed geometry. Crystalline solids on the other hand will be anisotropic because they have got different physical properties at different places when viewed from different angles, and that is the reason why crystalline solids are anisotropic and they will be isotropic. Got this? तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ध्यान रखना। अब किसी ने पूछा what is the crystalline version of silica? आपका आंसर होगा quartz, QUARTZ. Give one use of quartz. It is used in watches. काफी एक्सपेंसिव वॉचेस वर्ल्ड की क्वार्ट्ज से बनते हैं। ओके, नाउ देन कम्स व्हाट इज द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ SiO2? तो यू विल से सिलिका। सिलिका मतलब सैंड, एमॉर्फस फॉर्म। सो इतना आ गया समझ में दैट व्हाट इज बाय द वे द क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज द एमॉर्फस सॉलिड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड्स। कैन आई रब दिस? ओके, थैंक यू। Post than this, guys, there is going to be an electrostatics lecture once again, volume 2, where we are almost going to finish up the word charges, the quantization of charges, and maybe we might do 1 and 2 numericals too. Okay. So now let's move on to the next part, that is molecular solids. Let's talk about the word molecular solids. Molecular solids. Now what do you mean by the word molecular solids? Molecular solids वो solids होंगे जो composition होगा वो molecule से मिलके बने होंगे। सर मतलब let's see. Molecular solids are those solids whose constituent particles, जिनसे वो बने हुए हैं, they are not elements, they will be molecules. For example, कौन सा वाला बोल सकता हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर? मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आ जाएगा HCl, H2O, CH4 और CCl4. Okay, like this. So all of this will be what? Molecular solids. अरे आपका फेवरेट तो भूल ही गया, dry ice, CO2. All of these will be molecular solids because
ये सॉलिड्स वो होंगे जिनका हर एक पार्टिकल, वो एक्चुअली में कोई सिंगल पार्टिकल नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, वो क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। नाउ इफ यू आर थिंकिंग दैट, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैंने कोई भी एक, मान लो एक बॉक्स बनाया या कोई भी एक मेरे पास में से मटेरियल है, तो ये मटेरियल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एटम से मिलके नहीं बना। एटम से मिलके क्या बनता है, एलिमेंट्स, जो प्योर सब्सटेंस होता है। ये भी काइंड ऑफ प्योर ही होते हैं, बट इन सब में एक से ज्यादा एलिमेंट मिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही दो फर्दर बाइफर्केशन आ जाते हैं। लेट्स से द फर्स्ट वन इज पोलर सॉलिड्स, polar solids, and then comes the word non-polar solids. Non-polar solids. Now what do you mean by the word polar solids? Polar solids वो solids होंगे जो आमतौर पे polar होते हैं, मतलब जो जिनपे चार्जेस होंगे। Say for example HCl, that's a polar solid. ओके, जिन पे भी चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पोलर सॉलिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर सॉलिड्स? फॉर एग्जांपल CCl4, CO2, नॉन पोलर सॉलिड्स। क्यों है ये नॉन पोलर सॉलिड्स? बिकॉज इन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर सॉलिड्स, करेक्ट। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स, molecular solids are those solids whose constituent atoms, or sorry, whose constituent particles are made up of molecules rather than atoms. Okay, फिर से definition repeat कर रहा हूँ। Molecular solids are those solids whose constituent particles are made up of molecules rather than particles. Okay, अब बात करते हैं next, the word is covalent solids. Covalent solids. Now what do you mean by the word covalent solids? Those solids, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना, इसके वर्ड पर ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। Covalent solids are those solids which are made by the molecules or the particles or the atoms which are being covalently bonded. जो covalent bond से मिलकर के बने होंगे, they will be known as covalent solids. CH4, methane, दो methane तो गैस होती है, but if you are going to convert it into a solid version, which you can't, but still if you are converting in a solid version, then technically क्या हो जाएगा? It will be known as covalent solids. Okay, so covalent का मतलब हो जिनमें covalent bonding होती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? covalent bonding. CCl4, covalent bonding, correct? Okay, अब बात करते हैं गाइस आयोनिक सॉलिड्स। Ionic solids. What do you mean by the word ionic solids? Ionic solids are those solids whose constituent particles are always made up from, or who has got ionic bonding. Ionic bonding किस किस में होती है? NaCl, CaCl2 and so on and so forth. So sodium chloride or calcium chloride will be the ionic solids. Did you understand this? So ध्यान रखना, ionic solids में क्या होगा? Ionic solids में ionic bonding होगी. So simple. Molecular solids में molecular bonding होगी. I mean molecule से मिलके बना होगा. Covalent solids में covalent bonding होगी. अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डेड. अब हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन कौन आ जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट बॉन्डिंग व्हिच इज नॉर्मली बीइंग फॉर्म्ड बाय अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, द थ्री हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनसे जो सॉलिड्स बनते हैं दे विल बी नोन एज hydrogen bonded solids. For example, ammonia. For example, आपका favorite water.
बट वाटर, यदि आपने वाटर लिया तो वाटर गाइस लिक्विड में होता है, तो आप क्या लिखोगे? आइस. So what do you think ice will be? Ice will be technically a molecular solid and also it is a hydrogen bonded solid. Did you understand all of this? So यदि आप ढंग से देखोगे तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है? Molecular solids, उसके दो bifurcation, polar solids, non-polar solids, then comes covalent solids, then comes ionic solids, then comes hydrogen bonded solids. Then next वाले पे आ जाते हैं last पर metallic bonding. Metallic bonded. Now what do you mean by the word metallic bonded? अब ये क्या होता है? Guys, जो metals हैं metallic bonded. Metallic bonded का मतलब क्या होता है? जिनमें आपस में खुद में metal की bonding होगी. For example, gold, silver, copper, zinc, iron, जो मर्जी है लिखना है लिखो. Got this? So this is by the way this particular part. Now since time is up, so we need to by the way pause this video right over here. Okay, we'll continue with the same part tomorrow from over here. See ya guys, enjoy, thank you and do see the video please, so that जब भी मैं कभी questions पूछूंगा it will become much more easier for you to understand. Thank you so much guys, enjoy, bye.